जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। महाराजा गुलाब सिंह के 231वें जन्म दिवस पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि और किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर शहीद स्मारक सशस्त्र पुलिस परिसर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू विश्वविद्यालय में एलएलबी में प्रवेश लेने वाले इच्छुक छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। जल्द से जल्द दस्तावेजों की जांच की मांग की। पुलिस स्मृति दिवस पर गुलशन ग्राउंड में आईजीपी जम्मू आनंद जैन की मौजूदगी में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की सराहना। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी एडवोकेट नीलोफर मसूद। सभी ने दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। महाराजा गुलाब सिंह जी के विरासत हमारे क्षेत्र के इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है। महाराजा हरि सिंह फाउंडेशन द्वारा आज महाराजा गुलाब सिंह जी के 231वें जन्म दिवस पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस उपलक्ष्य पर आज एसएमजीएस अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें शिवसेना जम्मू इकाई के प्रधान मनीष साहनी सहित कई दानी सज्जनों ने रक्तदान किया। जी सबसे पहले हमारी डोनर इज अ लेडी, राइट? सेकंड वन इज मृत्यु मोक्ष मामतात ओम। In a very young age, when her children were just, I think, 5 years old and 7 years old, and then she lost her daughter also, where she was doing medical sciences, but very brave. मनाने जा रहे हैं। एक्चुअली इतिहास बनाया उन्होंने एंड महाराजा हरि सिंह जी ने इन 1940 ऑन द 6th of May उन्होंने ये हॉस्पिटल एक्चुअली इसकी स्थापना की थी और बनाया भी था यहाँ पे। और कश्मीर में भी उन्होंने 2 एसएमजीएस हॉस्पिटल, सर महाराजा गुलाब सिंह जी के हॉस्पिटल्स उन्होंने बनाए थे लोगों की सेवा के लिए, लोगों की सेहत के लिए। और आज भी आप देखिए इतने वर्षों के बाद 1940 से आज तक यही दोनों हॉस्पिटल्स इतनी अच्छी सेवा करें लोगों के लिए। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स, द प्रिंसिपल ऑफ द हॉस्पिटल तारा सिंह जी, सब हमारे नर्सेस, हमारे डॉक्टर्स इतनी सेवा करते हैं लोगों की। एंड मैं चाहती हूँ कि हमारी परिवार की तरफ से हम एक शुक्राना करना चाहते हैं उन डॉक्टर्स एंड सबको जो इस हॉस्पिटल के साथ इन्वॉल्व हैं, और लोगों के वेलफेयर के लिए हम चाहते हैं कि हम आगे भी बढ़ें एंड सबसे अच्छी व्यवस्था देंगे। आज हम एक ब्लड डोनेशन कैंप करने जा रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद मनीष जी ऑफ शिवसेना एंड नवनीत कौर जी ऑफ NGO सपोर्ट एंड SMGS हॉस्पिटल, क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है जी। एंड आज के दिन में दान के मेरा हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे वो दान और सेवा में करते थे। दवा एंड दुआ साथ साथ चलते हैं। भाई जी ने भी बहुत ही अच्छी अरदास की, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह जी जो थे एक्चुअली उनकी जर्नी शुरू हुई थी महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ अमृतसर से, एंड पूरा डोगरा कम्युनिटी उसके बाद फॉर्म हुआ था जी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर कम्युनिटी ऑफ डोगरास, जम्मू, सिख्स, all of us live together very peacefully. Wish us luck for a very successful blood donation camp. हमारे लड़के आए हैं, काफ़ी सारे दान करने के लिए आए हैं, and I'm very grateful to Manish ji of the Shiv Sena and Navneet Kaur ji who is doing such wonderful work in the same area जी। Thank you. मैडम आप राज परिवार से हैं तो इतनी ज़रूरी है जी, यही हमारी आइडेंटिटी है
केवल राज परिवार की आइडेंटिटी नहीं है, पूरे जम्मू की आइडेंटिटी है। तो इसको आगे ले जाना फ़र्ज़ है सब जम्मू वाले, जितने भी जम्मू के कम्युनिटीज़ हैं, सब जुड़ के ये भी याद करना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू क्या किया था। उस इतिहास को आगे ले जाने के लिए सब इकट्ठे हो जाएं एंड लेट अस गिव दैट रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट। मैडम, यूथ के लिए कितना जानना ज़रूरी है कि हमारे इतिहास के बारे में? यूथ ही तो अगली पीढ़ी है, वही है, तो दे आर द वंस हु आर गोइंग टू कैरी द बेटन फॉरवर्ड। Right. और हमारे परिवार में भी मेरे बच्चे आगे लेके जा रहे हैं इसको, एंड दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ महाराजा हरि सिंह जी के ट्रस्ट, और वो भी सेवा में है जी। और मैं चाहती हूँ जितने भी यूथ हैं हमारे रूट्स में मजबूत हो जाए। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज शहीद स्मारक सशस्त्र पुलिस परिसर में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र हमेशा हमारे पुलिसकर्मियों की बहादुरी, साहस और सर्वोच्च बलिदान का ऋणी रहेगा, जिन्होंने कर्तव्य के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस दौरान शहीद जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सम्मान परेड सामने सर। जम्मू विश्वविद्यालय में एलएलबी में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों की ओर से आज एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रवेश के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन जमा किया था, जिसके लिए उन्हें बताया गया कि उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। लेकिन पिछले कई दिनों से वे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके दस्तावेजों की जांच नहीं की जा रही। इस मौके पर उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से अपील करते हुए इस पर जल्द से जल्द गौर करने की मांग की। जस्टिस है हक हमारा, एडमिशन हम लेके रहेंगे, एडमिशन जो तुम ना दोगे, एडमिशन तो छीन के लेंगे, एडमिशन। मेरा नाम मोनिका शर्मा है, मैं रजौरी से आई हूँ। हमें डिपार्टमेंट ऑफ लॉ LLB 3 ईयर के लिए हमने एडमिशन ली थी, जिसके लिए हमने क्या किया, ऑनलाइन फॉर्म लगाए। फिर ऑनलाइन उन्होंने हमें डेट दी, उसमें ये बताया था कि 2 दिन आपने आना है जम्मू यूनिवर्सिटी में, वहाँ आके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये वेरीफाई करेंगे, फिर फर्दर हमारे जो है एडमिशन का प्रोसेस होगा। लेकिन हम कल से यहाँ पे आए हैं, इन्होंने हमारा ना ही कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया और ना ही हमें बताया कि फर्दर इन्होंने क्या करना है। अब आप बताओ हम कैसे एडमिशन लेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे? हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमने बैठना ही है, फिर क्या करना है? क्योंकि हम तो इतनी दूर से आए हैं ना, रोज रोज तो नहीं आ जा सकता यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम? पुलिस शहीद दिवस के मौके पर जम्मू के गुलशन ग्राउंड में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहीद पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया। इस दौरान आईजीपी जम्मू आनंद जैन विशेष रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को याद किया। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की सराहना की। हैं और इस दिन हम ये याद करते हैं कि हमारे लिए जिन जवानों ने श्रद्धांजलि दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है, ताकि हम अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से देश में कामयाब हों। मैं इस दिन पर सभी लोगों से ये कहता हूँ कि हम उन श्रद्धांजलियों को, उनकी आहुतियों को याद करें और ये प्रण भी लें कि राष्ट्र के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम हंसी खुशी दें। जय हिंद।
एडवोकेट नीलोफर मसूद जम्मू कश्मीर के इतिहास में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। आज बार एसोसिएशन बारामूला के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह जिला न्यायालय बारामूला में आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं निकाय की बैठक शुक्रवार को सेमिनार कक्ष में हुई। इस अवसर पर आगामी वर्ष के लिए एसोसिएशन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की घोषणा भी की गई। Members welfare of the members without any fear or favor, ill will or ill ये जो बैठे हैं कहते हैं उर्दू में एक मुहावरा है कि सर उठाकर चलने से पहले कुछ कदम सर झुकाकर भी चलनी पड़ती। खुसूसन मैं हर एक मेंबर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वोट भी किया, जिन्होंने वोट नहीं किया। तो सबके लिए ये एक फैमिली है जहाँ पर हम इस वक्त इकट्ठे बैठे हुए हैं। आपने खुद देखा किस तरीके से हमारे मेंबर्स ने यहाँ पर शिरकत की और किस तरीके से उन्होंने खुशी का इजहार किया। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लीगल फैटर्निटी है तो ये बहुत ही नेग्लेक्टेड है। इनके काफ़ी मसले और मसाइल हैं जिनको उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर आपने देखा कि हमारा ऑलरेडी रोल जो है 200 को टच कर रहा है और जहाँ आप चैम्बर्स की बात करेंगे वहाँ 40-50 चैम्बर है। पहले ही एक अच्छा माहौल जहाँ पर एक लॉयर बैठ सके, जहाँ पर वो अपना काम कर सके, जहाँ पर वो एक क्लाइंट के साथ बात कर सके इज्जत के साथ, तो वो जगह उसको मुहैया नहीं है। हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि उनको वो जगह मुहैया की जाए और साथ में बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें प्रॉब्लम्स है कुछ, हम इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी उठाएंगे, वो उजागर करेंगे सामने। और काफ़ी हमारे मसले जो है यंग स्लॉट जो यंग जूनियर्स हमें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये पेशा आपने देखा है कि यहाँ पेशेंस एक लॉयर के लिए बहुत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों का ट्रस्ट जीतते हैं तब तक 10 साल गुजर गए होते हैं। उन 10 सालों तक मिनिमम हमारे जूनियर्स को कोई स्टेफंड मिले जिस तरीके से दूसरे स्टेट्स को मिलता है, तो हम उसकी मांग भी रखेंगे और उसके लिए जितना भी कुछ हमें करना पड़े हम उसके लिए भी लड़ेंगे अपने यंग लॉयर्स के लिए, ताकि एक जो फ्रेश माइंड होता है, एक जो यंग टैलेंट होता है, हम उससे बिल्कुल रोशन हो जाए। और हमें उनकी ज़रूरत है इस हमारे फैटर्निटी में। अदरवाइज क्या हो जाता है कि वो थक जाते हैं 2 साल 3 साल 4 साल और फिर नौकरियों के पीछे वो दौड़ते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और इससे बेहतर, क्योंकि मैंने इस प्रोफेशन को 22 साल दे दिए और मुझे नहीं महसूस होता है कि इस प्रोफेशन से बेहतर कोई और प्रोफेशन है। इसमें आप इंडिपेंडेंस जो है वो आप खुद कफील होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं इसमें। तो वो सब चीज़ें जो आप दूसरे शोबों में हासिल नहीं कर पाते हैं, वो हर कोई चीज़, नाम, फेम, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो उनके के लिए जो भी चीजें करनी पड़ेंगी तो हम वो इंशाल्लाह करेंगे। देखिए काफी सारे, अगर हम पब्लिक एंड लार्ज को भी ले लेंगे, उसमें काफी इश्यूज हैं। जैसे उसमें फैमिली कोर्ट है, एक फैमिली कोर्ट का होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जज साहिबान है, हमारे 6-7 कोर्ट है। अगर हम लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी ले लेंगे, उसमें आपने, जैसे कि मैंने अभी डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी, जैसे उसमें आपके कुछ कोर्ट्स की डर्थ है यहाँ पर। तो कंज्यूमर कोर्ट, वो हमारे फैटर्निटी जो यहाँ पर प्रेमिसेस है वो बाहर काम कर रहा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे जो हेल्म ऑफ अफेयर है कि वो वापस एक ही छत के नीचे, जिस तरीके से श्रीनगर में हर कोई कोर्ट एक ही जगह है। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, भले ही वह बहुविकल्पी हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है और यहां प्रतिदिन चीजें बेहतर होती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासनकाल में पंचायतों को त्रिस्तरीय बना दिया गया है, उन्हें पूरे अधिकार दिए गए हैं। कितनी बार जो है मीडिया वालों ने ये सवाल जो है पूछा है। ऐसा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं अपनी पार्टी की बात करूं, हमारी पार्टी एक विचारधारा और एक डिसिप्लिन पार्टी है। उसके अंदर इनडिसिप्लिन वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है। रहा सवाल इलेक्शन का, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हर एक नेता जो है हर टाइम 24 घंटे जो है इलेक्शन के लिए तैयार है। अब देखिए, हमारा काम है इलेक्शन के लिए पब्लिक को भी तैयार करना और खुद भी तैयार रहना। हम 100% हर टाइम, चाहे कोई इलेक्शन एमएलए का हो, एमपी का हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो,
आज आप देखें हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने युवाओं के हाथ में एक ऐसी भागदौड़ दे रहे हैं कि हर आदमी को, हर युवा को हर फील्ड में आने का जो है मौका मिले। आप देखें, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने आते ही हमारे जम्मू कश्मीर की हम बात करें, यहां पर आकर के आप देखें क्या हालात थे। कहीं गर्दनें कटी जा रही थी, कहीं गोलियां चलती थी, खून खराबा होता था। लेकिन आज हमारे जम्मू कश्मीर के आप हालात देखें, बिल्कुल नॉर्मलाइज हैं और हर एक आदमी जो है सुकून से अपने घरों में। आप देखें श्रीनगर के हालात देखें, आज सुबह भी हमारा श्रीनगर का जो मार्केट खुलती है, जो टूरिस्ट हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूरा मन जो है हालात। मैं मानता हूं कि 2-4-5% जो है हालात में कुछ कमी आ रही है, लेकिन उसकी वजूहात जो हैं वो भी जो है एजेंसी के द्वारा जो है कवर की जा रही हैं। आने वाले दिनों में वो भी हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अनंतनाग पहलगाम के भाजपा अध्यक्ष अब्दुल मजीद भट्ट ने वरिष्ठ नेता प्रभारी पहलगाम लतीफ अहमद खान के साथ सिलेगाम पहलगाम अनंतनाग में एक कार्यकर्ता बैठक की, जिसमें उन्होंने आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। पहली मीटिंग थी, क्योंकि जब से मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला तो ये मेरी पहली कारकुन की मीटिंग थी। मैंने यहाँ के कारकुन बुलाए और उनसे बातचीत की कि किस तरह हमारी पार्टी स्ट्रांग होगी, क्योंकि जो हदायत मुझे जम्मू से मिले हैं, रविंद्र रैना साहब से, कोल साहब से जो हदायत मिले हैं मुझे और मेरे प्रभारी को कि आप हर हल्के में जाइए और वहाँ देखिए कि हालात क्या है। हम सड़कों पे आएंगे, उन अफसरों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे जो अफसर गरीबों की बात नहीं सुनती। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने यही अहद की और आज हमारे साथ बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, बूथ इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज, जो हमारी प्रेसिडेंट ने हमें हिदायत दी, अशोक कौल जी जो जनरल सेक्रेटरी यूटी के हैं, उन्होंने हमें हिदायत दी। इंशाअल्लाह रहमान इस बार पार्लियामेंट सीट हम नरेंद्र मोदी जी की जोली में डालेंगे। जम्मू नई बस्ती के दुकानदारों द्वारा आज राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के फ्लाईओवर के लिए यहां कई दुकानें आ रही हैं, जिसके लिए प्राधिकरण को इन दुकानदारों का पुनर्वास करना चाहिए ताकि उनकी आजीविका का साधन जारी रह सके। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे फ्लाईओवर्स वाला है, इसमें हमारी सतवारी और नई बस्ती की कुल मिला के 65 दुकानें आ रही हैं। ये दुकानें कोई इंक्रोचर नहीं है, ये सारी दुकानें जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा अलाट की गई हैं। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ने यहाँ पे ये सतवारी स्कूल की ग्राउंड है, जो यहाँ भी इन्होंने 8 मीटर अंदर गए हैं, जबकि बाकायदा उसकी पेमेंट की है 3 करोड़ 18 लाख रुपए। हमारी ये डिमांड है कि अगर ये दुकानें किसी प्रकार से नहीं बच पा रही या प्रोजेक्ट के आड़े आ रही हैं, तो इनको भी सामने रिहेबिटेट कर दिया जाए। ये गरीब लोग हैं, ये कहीं के नहीं रहेंगे, इनके पीछे दीवार है, आगे इनके खाई है, जाना कहीं नहीं जाएंगे इनके। बस इसके बाद इनके लिए सुसाइड ही एक रास्ता है। मुझे लगता है कि मेरी आपके माध्यम से माननीय गवर्नर साहब और जितनी भी यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे एक अपील है कि इन दुकानदारों को रिहेबिटेट जल्द से जल्द करके, ताकि ये भी अपने घर में सुकून की सांस ले सके, क्योंकि इनको ना रातों को नींद है ना ये खाना खा पा रहे हैं। कोई पता नहीं किस दिन बुलडोजर यहाँ पे पीला पंजा आ जाए और इनका जो साधन है, एक ही साधन, वो चला जाए। हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा रथ यात्रा जम्मू पहुंची। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भारत रक्षा मंच जम्मू के सभी सदस्यों को किष्किंधा आने के लिए आमंत्रित भी किया गया। भारत रक्षा मंच के सदस्यों द्वारा रथ का भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य किष्किंधा में हनुमान जी की 705 फीट की मूर्ति स्थापना एवं भव्य मंदिर के साथ साथ अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ सभी को एक होकर देश विरोधी, सनातन विरोधी मानसिकता को देश से समाप्त करना है।
जी मान जी, क्या नाम है आपका? जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम सोहन गिरी है और भारत रक्षा मंच दिल्ली में दायित्ववान है। आप अभी ये जो रथ देख रहे हैं, ये किष्किंधा हनुमान जन्मभूमि कर्नाटका से यहाँ जम्मू की धरती पे आया हुआ है। और पिछले 10 दिन से हमारा जो ये रथ है टीटवाल, जो कि LOC बॉर्डर है, वहाँ पे भी गया था। और 75 साल में पहली बार गोविंदानंद सरस्वती महाराज जी, जिनका कि ये संकल्प है, ये जो यात्रा है 12 साल चलेगी, जिसका तृतीय वर्ष है। और ये यात्रा हनुमान जी की 705 फीट की विशाल मूर्ति का अनावरण जो कि किष्किंधा में होना है, और उसके अलावा एक भव्य मंदिर का उद्घाटन वहाँ पे होने वाला है। तो उसी के लिए लोगों को जागृत करने के लिए अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के नाम से यात्रा चल रही है पूरे भारत में। श्री दुर्गा नाटक मंडली रियासी की तरफ से शुक्रवार को छठे रात्रि रावण मरीच संवाद और सीता हरण का दृश्य संगीतमय तरीके से पेश किया गया। इस मौके पर कैसे रावण ने छल कपट से सीता को हरने का षड्यंत्र रचा, इस दृश्य को देखकर पंडाल में आए सभी राम भक्त अति खुश दिखे। इसके साथ साथ और अन्य दृश्य भी श्री दुर्गा नाटक मंडली द्वारा प्रस्तुत किए गए। जरा सुनो तो सही, ये आवाज कहाँ से आती है? भैया जी, ऐसा मालूम होता है कोई दर्द में करा रहा है और आपका नाम बता रहे हैं। देवी, मैं इसका राजद्वार मूल हाजिर है, ग्रहण कीजिए। पुकार भी वह परमेश्वर जो तुझमें और मुझ में व्यापक है, जो ना सिर्फ तेरे इस गुण को देखता है बल्कि तेरे अंतःकरण के पापों को भी जानता है, जो ना सिर्फ तुझे तेरे जुल्म से बचाएगा बल्कि तुझे के पापों का हालिया में करके इस संसार को जो मशवरा दिया है वे परले सिरे का नाम फूल है। तुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ? रावण हूँ, रावण। माना कि आप रावण हैं, मगर याद रखिए आप एक हैं, रावण हैं। गाय हरो तो दिल से बड़ी हरो, ये सीता का हरना ठीक नहीं। ना करो तो सबका भला करो, ये चोरी करना ठीक नहीं। तुझे अभी नसीहत करना सिखलाता हूं और सीने से निकल गया। मुसीबत के वक्त घबराना मुसीबत को बढ़ावा देना है। पंचवटी, यही पंचवटी, यहाँ जिंदगी ऐशो आराम से कटी, अब बिल्कुल नहीं भागी है। गोया मुंह पर आए खाने को आती है। ओ मनोज पंचवटी। सभी भगवान राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है और उनके जो आदर्श हैं उनका जितना भी व्याख्यान किया जाए वो कम होगा। हम उनके जीवन का व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। फिर भी मेरे को बहुत खुशी हुई कि ये परंपरा जो है बहुत पुरानी और सदियों से चलती आ रही है और आप इसको अभी तक निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। यही मेरी इच्छा है, यही मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे। थैंक यू, धन्यवाद। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।